सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध समोसरण महामंडल विधान की। भले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज यह आपका समोसरण विधान सानंद संपन्न हो गया। भावनाएं लोगों की धीरे धीरे जागृत होती हैं और यह एक भावनाएं धीरे धीरे जागृत होती हुई एक विशाल रूप धारण कर लेती है। जैसे नदी का उद्गम होता है और वह उद्गम स्थान आप वहाँ जाकर के देखोगे तो बहुत छोटा सा स्थान होता है। एक पतली सी धार वहाँ से निकलती है, लेकिन वह बूंद बूंद करके और अन्य नदी नाले मिलते हुए एक विशाल सागर में जाकर के मिल जाती है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर भावना अच्छी हो तो प्रभावना तो हो ही जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। श्रमण भी धर्म की प्रभावना करते हैं और श्रावक भी धर्म की प्रभावना करते हैं। और ये प्रभावना अंग सम्यक दृष्टि का अंग माना जाता है। और 16 कारण भावना में भी एक भावना मार्ग प्रभावना की है। और जिन्होंने इस जिनेंद्र भगवान के मार्ग की प्रभावना की है वह तीर्थंकर जैसे महापुण्य का संचय करते हुए संसार से पार हो जाते हैं। श्रमण जो होते हैं वह धर्म की प्रभावना कैसे करते हैं? अब उनके पास कोई द्रव्य तो है नहीं कि दान कर दे। कुछ ऐसी पूजन की सामग्री भी नहीं कि पूजा कर ले। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वह अपने तप के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। और श्रावक गण जो है वह किसके निमित्त से प्रभावना करते हैं? तो कहते हैं
कि दान और पूजा के माध्यम से वह बड़ी बड़ी प्रभावना करके और अपना यश अर्जित कर लेते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि पुत्र कलत्त निमित्तम अथम अजयदी, जो अपने पुत्र कलत्र माने स्त्री कुटुंब आदि को लेकर के और अर्थ का अर्जन करते हैं और उसमें पाप का संचय करते हैं, और जो इस प्रकार का पाप का संचय करके और दया और दान को भूल जाते हैं वह संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, लेकिन जो अर्थ का अर्जन करते हुए पाप का संचय करते हैं लेकिन दया और दान में वह अपने उस धन रूपी बीज का सही सही सदुपयोग कर लेते हैं तो वह संसार के परिभ्रमण से बच जाते हैं और संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। आपने सुना होगा एक वो कथानक कि एक बुढ़िया चक्की चला रही है और पुत्र और पिता वहां से जा रहे थे और उस चक्की को देख करके, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि जो भी जा रहा है सब पिस रहा है, लेकिन उसका जो पुत्र था उसका नाम कमाल था, उसने भी कमाल की बात कर दी और पिताजी से कहा कि दो पाटन के बीच में चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, रोया नहीं, वो हंसने लगा और उसने कहा कि जो कीली से लग गया उसका पिसे बलाए। यानी जो कीली से लग गए हैं जो दाने उनको कोई पीस नहीं सकता। इसका अर्थ है जो धर्म रूपी कीली से लग जाते हैं और धर्म रूपी कीली का आश्रय लेते हैं वो संसार में पिसते नहीं, संसार के चक्कर नहीं लगाते और अपने आप को सुरक्षित करके रखते हैं। ऐसे ही इस मनुष्य की सार्थकता इसी में है कि जो अपने आप को धर्म से जोड़े रखता है वह व्यक्ति फिर दुखों का पात्र नहीं होता। ऐसी ये धर्म की प्रभावना होती है। और जब दान के 7 स्थान बताए हैं उन 7 स्थानों में एक जिन यात्रा भी बताई है। वो जिन यात्रा क्या कहलाती है? भगवान तो वैसे समूह शरण में रहते हैं, उस समूह शरण में आकर के लोग उनका दिव्य उपदेश प्राप्त करते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आता है जब भगवान समूह शरण को छोड़ करके विहार करते हैं। और जब उनका विहार होता है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवगण जो होते हैं जहाँ से प्रभु का विहार होता है वहाँ की जो भूमि होती है वह भूमि धूलि कंटक आदि से रहित हो जाती है और दर्पण के समान हो जाती है। ऐसी भूमि से उनका विहार होता है। और देवगण जो होते हैं ऊपर से रत्नों की वृष्टि करते हैं और स्वर्ण की वृष्टि करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ सारी दरिद्रता लोगों की दूर हो जाती है। और जब भगवान विहार करते हैं तो उनके नीचे स्वर्णमयी सहस्त्र दल वाले पत्तों वाले ऐसे स्वर्ण कमलों की रचना करते चले जाते हैं। 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। और भगवान जब विहार करते हैं
तो वो कर्म कमल जो होते हैं वो इस तरह से एक बार में घूमते हैं कि भगवान का जब द्वारा वह पैर पड़ता है तो उसी कमल पे आकर के पड़ जाता है। ऐसा विहार होता है। अष्टमंगल द्रव्य भगवान के आगे आगे चलते हैं और धर्म चक्र होता है, तो धर्म चक्र घूमता हुआ 1000 लोग या देवगण उसके इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसी बड़ी महिमा के साथ भगवान का विहार होता है। वैसे ही शास्त्रों में वर्णन आया है कि हे भव्य प्राणियों, जब भी श्री जी की शोभा यात्रा निकालो तो ऐसे ही वैभव और महिमा के साथ श्री जी की शोभा निकालना चाहिए। और इस श्री जी की शोभा निकालने में जितना धन खर्च कर सको करना चाहिए, ऐसा वर्णन आया है। क्योंकि जैसे आप अन्य कार्यों में खर्च करते हैं उसका जो फल मिलता है वही फल जिनेंद्र भगवान की जिन यात्रा करने का भी वही फल है। इसको लोग कहते हैं कि ये तो यूं खर्च कर रहे हैं, नहीं, ये व्यर्थ में खर्च नहीं होता। सप्त क्षेत्रों में जो कुछ भी आपका किया गया है वह व्यर्थ में नहीं जाता, वह तो परमार्थ में जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना। अर्थ अलग चीज है, व्यर्थ अलग चीज है और अनर्थ अलग चीज है, लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके परमार्थ सबसे भिन्न चीज होती है, जो परम अर्थ यानी परम सिद्धि को प्राप्त कराने वाली ये वस्तुएं होती हैं। इसलिए जब भी शोभा यात्रा श्री जी की निकालो तो उनका वैभव सामान्य नहीं होना चाहिए। लोग कहें कि हाँ, ये 3 लोक के नाथ का रथ निकल रहा है, उनकी यात्रा निकल रही है, शोभा निकल रही है, 12.5 करोड़ वाद्य बजाए जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? और आप अपनी शादी में तो दुनिया के बाहर के बैंड बजाते हैं, और जब भगवान का विहार होता है तो छोटे से एक 1.5 बाजा जानते हैं आप लोग? एक बजाने वाला एक खुनखुना ले लेता है और आगे आगे हो जाते हैं। नहीं, देव शास्त्र गुरु के प्रति तो उदारता हमेशा रखना चाहिए। और अगर आप उदारता रखोगे तो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और भगवान जब भी देता है तो छप्पर बटोर नहीं पाओगे जब यह पुण्य उदय में आता है। ऐसा पुण्य होता है कि जहाँ जहाँ जाता है संपदा उसके चरणों में लोट लगाती है। इसलिए आप लोग यहाँ पर तोल के नहीं देना चाहिए, बोल के नहीं देना चाहिए। बाजे बजवाओ, फिर एक गीत गाओ, फिर आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे, आदि आदि। ऐसा करोगे तो फिर वैसा ही आपको मिलेगा, इंतजार कर करके आपको मिलेगा, छप्पड़ फाड़ के। और आप जैसे ही उदारता के साथ ये कार्य करोगे आपको ये मिलता चला जाएगा। आप लोगों के लिए आपने ये निमित्त बना लिया। इतने दिन आप लोगों के लिए साधुओं का सानिध्य मिल गया। और भी अब कॉलोनियों वालों की भावना है थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाए, फिर आगे गर्मी आ जाएगी तो फिर एक स्थान पर ही ये कह रहे वापस यहीं आ जाएंगे। वापस तो हम वहाँ रुकेंगे जहाँ तीव्र लोगों का पुण्य होगा। अब किसका होगा वो तो मुझे भी पता नहीं है। जो जितनी अंदर की भक्ति विशुद्धि आदि बढ़ाते चले जाते हैं उन पुण्य जीवों के निमित्त से ही साधु लोग रुक जाते हैं, मिल जाते हैं। आप लोग ऐसे ही कार्य करते रहें। और आप लोगों को ये जिस निमित्त से कार्य हुआ है कि हमें 3 लोक के नाथ का जो जिनालय है वह अब जगह कम पड़ रही है। शुरुआत में तो कम लोग थे, बना लिया, अब जगह कम पड़ रही है, इनको विशाल स्थान चाहिए है। तो अब याद रखना, एक संकल्प कर लो कि अब
ये जो जिनालय है इससे श्री जी अन्यत्र जा रहे हैं। जब श्री जी को हम दोबारा उस वेदी पर लाएंगे तो ये सामान्य वेदी नहीं होगी, वो जिनालय भी सामान्य नहीं होगा, एक विशाल जिनालय होगा और एक विशाल वस्तु का ही होगा और उस पर वेदी भी विशाल होगी, ऐसी वेदी होगी। आप तो भावना करो कि जब भी भगवान आए तो ऐसे जैसे ये घाटोल वाले आए हैं, इन्होंने चांदी का ही पूरा गर्भगृह बनाया है। तो ऐसी भावना करो कि जब तो चांदी की वेदी पर बैठाएंगे और अगर भावना बढ़ जाए तो हम तो सोने की वेदी पर भगवान को, भावना में कोई कमी नहीं रखना और ऐसे ही भगवान से निवेदन करना कि भगवान जल्दी से जल्दी हम आपको लाएंगे और ऐसे ही उच्च सिंहासन पर बड़ी भक्ति के साथ, बड़े महोत्सव के साथ आपको हम बैठाएंगे। तब तक आप लोगों को चैन से सोना नहीं है। भगवान जो है ना, जब तक अपने मूल स्थान पर ना आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति को एक गुल्लक अपने अपने नाम की धरना। ये दान तो आपने बोला ही है, उसमें कोई वादा नहीं, लेकिन अपने बच्चों की, बच्चियों की, अपने है ना परिवार की, सबकी एक एक गुल्लक रखना और आपका जो खर्च है, जेब खर्च, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ बचा करके उनमें भी डालना और जब भी यहाँ कोई कमी पड़े सारी गुल्लकें ला करके इकट्ठी कर देना। लो, काम रुकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आप लोग करेंगे, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और आप लोगों के लिए जाप तो बता ही देंगे कि एक पार्श्वनाथ भगवान की जाप का संकल्प इनका चल रहा है। उसी जाप का तो परिणाम है कि ये सब अनुष्ठान आपके सहज में होते चले जा रहे हैं। उस जाप को तो आपको जब तक हमारा पूर्ण कार्य सिद्ध नहीं होता तब तक आप लोगों को करना है, करते रहना है और कोई एक वस्तु का आदि का त्याग आप लोगों को कर करके जो अपने लिए कोई इष्ट वस्तु है उस वस्तु का त्याग करके और ये कार्य को आगे बढ़ाना है। अब आपको बैठना नहीं है, अब आपके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना है। अहिंसा परमो धर्म। किसी लोग बैठे रहेंगे 5 मिनट। एक जाप का कलश और रह गया है, मात्र 31,000 में जिसका भाव हो, वैसे जाप का कलश बहुत ऊंची राशि में जाता है, जिसका भी भाव हो, मात्र 31,000 रुपये की राशि में लेकर के यहाँ